तो चलिए आज ली लॉन्डेज के काम पर आधारित एक बहुत ही कमाल के विषय को समझते हैं। किसी से भी बात कैसे करें, सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि कुछ लोग बस छा जाते हैं, वो किसी कमरे में कदम रखते हैं और सबकी निगाहें बस उन्हीं पर होती हैं। आखिर ऐसा क्या है उनमें, वो ऐसा कर कैसे लेते हैं? तो इसका जवाब बहुत सीधा है। ये कोई जादू वादू नहीं है, ये एक स्किल है, एक हुनर। और सबसे बढ़िया बात, ये एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए इस करिश्मे वाले मिथ को तोड़ते हैं। देखिए, जिसे हम अक्सर नेचुरल चार्म या कुदरती आकर्षण मान लेते हैं ना, वो असल में सीखी हुई कम्युनिकेशन टेक्निक्स का एक पूरा सेट है। और एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, कनेक्शन बनाने की ये जो स्किल है ना, इसका किसी के लुक्स या पैसों से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये पूरी तरह से बात करने के अंदाज यानी कम्युनिकेशन स्टाइल पे टिकी है। अपने बर्ताव में छोटे छोटे बदलाव करके एक बहुत बड़ी सोशल पावर हासिल की जा सकती है। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले और सबसे ज़रूरी हिस्से से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब बिना कुछ बोले बात करना। क्योंकि सच तो ये है कि हमारे शब्द मुंह से निकलने से बहुत पहले हमारा शरीर बोलना शुरू कर देता है। सिर्फ 7 सेकंड, हाँ सही सुना, किसी पर भी अपना पहला इंप्रेशन बनाने में बस इतना ही वक्त लगता है। ये बहुत ही छोटा सा टाइम है, इसलिए इसका एक एक पल कीमती है। तो सवाल ये है कि इन पहले 7 सेकंड्स को जीता कैसे जाए? इसके 3 बड़े आसान तरीके हैं। पहला, एक धीमी असली मुस्कान। दूसरा, आई कांटेक्ट, बस 1 सेकंड ज्यादा बनाकर रखना, इससे दिलचस्पी जाहिर होती है। और तीसरा, एक ओपन बॉडी पोस्चर, जिससे कॉन्फिडेंस और एक अपनापन झलकता है। और ले लॉन्ड्स का जो कोर आइडिया है वो इसी बात को बहुत अच्छे से बताता है। आपका शरीर आपके मुंह से पहले बोलता है। किसी की मौजूदगी ही तय कर देती है कि आगे की बातचीत कैसी होगी। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नॉन वर्बल इशारे तो हो गए, अब आते हैं असल बातचीत पर। मतलब कैसे पूरे आत्मविश्वास के साथ बोले और एक बेहतरीन सुनने वाले बने। एक आम कम्युनिकेटर और एक वीआईपी कम्युनिकेटर में फ़र्क क्या होता है, ज़रा सोचिए। जो औसत लोग हैं वो बस अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और बातों में अह जैसे फिलर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ जो वीआईपी कम्युनिकेटर हैं वो सच में जुड़ने के लिए सुनते हैं, अपनी बात में वज़न लाने के लिए सही जगह रुकते हैं और सिर्फ कैसे हो नहीं पूछते, बल्कि लोगों से उनकी राय और उनकी कहानियों के बारे में पूछते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि लोग ये भूल जाते हैं कि क्या कहा गया था, पर वो ये कभी नहीं भूलते कि उन्हें कैसा महसूस कराया गया था। यही है एक्टिव लिसनिंग की असली ताकत। ये एक इमोशनल कनेक्शन बनाती है। ठीक है, तो हमारे पास अब टेक्निक्स तो हैं, पर इन्हें असली दुनिया में असल सिचुएशंस में कैसे इस्तेमाल करें? चलिए अब देखते हैं कि किसी भी हालत में कनेक्शन कैसे बनाया जाए। ये एक तरह की सोशल प्लेबुक है। मान लीजिए कोई नेटवर्किंग इवेंट में है, तो वहां खुद के बारे में बोलने से ज्यादा जरूरी है कि वैल्यू की बात की जाए। किसी वीआईपी से मिल रहे हैं तो स्मार्ट सवाल पूछें और उनके वक्त की इज्जत करें। और अगर कोई मुश्किल बातचीत चल रही हो तो सामने वाले के रिएक्शन को नहीं, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करें। हर सिचुएशन के लिए एक सही चाबी होती है। ले लॉन्डेज इसके लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल देते हैं। हर सिचुएशन में बातचीत का एक दरवाजा होता है, बस उसे खोलना सीखना होता है। ये नज़रिया हर सोशल इंटरैक्शन को एक मौके की तरह देखने में मदद करता है। तो इन सारी टेक्निक्स को जिंदगी भर की आदत कैसे बनाया जाए? चलिए अब इस आखिरी हिस्से पर चलते हैं और बात करते हैं एक सोशल मास्टर बनने की। मास्टरी का रास्ता है तो आसान, पर इसमें लगातार कोशिश की ज़रूरत होती है। रोज़ाना की छोटी छोटी बातचीत को ही अपनी ट्रेनिंग का मैदान बना लें। जो लोग अच्छी बातचीत करते हैं उन्हें ध्यान से देखें कि वो कैसे बात को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, किसी की नकल न करें। इन टेक्निक्स को अपने नेचुरल स्टाइल में ढालें। तो एक बात तो साफ है, कनेक्शन बनाना कोई पैदाइशी हुनर नहीं है, ये एक सीखी हुई स्किल है। अब सवाल बस ये है कि अगला कनेक्शन किसके साथ बनाया जाए।